हेलो एवरीवन, मेरा नाम तोशी चौधरी है और ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम आज मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 शंकु परिच्छेद यानी कोनिक सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। कोनिक सेक्शन में हम मेनली 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। ये 4 कर्व हैं, वृत्त, फिर परवलय, देन दीर्घवृत्त और अति परवलय। ये 4 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे वृत्त। हमारा आज का टॉपिक है वृत्त यानी सर्कल। बच्चों, इस अध्याय का नाम शंकु परिच्छेद इसलिए है क्योंकि ये सभी के सभी आकृतियां, ये सभी वक्र हमें एक शंकु, एक डबल साइडेड शंकु मतलब कुछ इस टाइप का शंकु, मतलब ऊपर भी शंकु बन रहा है और नीचे भी शंकु बन रहा है। इस डबल साइडेड शंकु और एक समतल यानी एक प्लेन के प्रतिच्छेदन से बनते हैं। एक डबल साइडेड शंकु और एक समतल के प्रतिच्छेदन से ये 4 वक्र हमारे बनते हैं। 4 कैसे बनते हैं ये? क्योंकि जो हमारा प्लेन यानी समतल है और जो शंकु है, ये जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ना, अलग अलग कोणों पर, अलग अलग एंगल्स पर ये अलग अलग आकृतियां हमें प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही हमारा शंकु है, डबल साइडेड शंकु है और ये इस शंकु का अक्ष है, ठीक है, ये अक्ष है। अगर मैं इसको किसी प्लेन से काटूं, अगर मैं इस शंकु को कोई भी मेरे पास कोण है, एक समतल से काटूं, किस तरीके से कि शंकु का अक्ष और समतल 90 डिग्री पर हो, ये कोण हमारा 90 डिग्री हो, तो आप देखिए, आपको कोई शंकु अगर आप समतल से काटेंगे, आपने काट दिया, तो वो जो आपके ऊपर से आकृति बनेगी, जो बचेगी, वो क्या बचेगी? वो वृत्त बचेगी। यानी अगर वो 90 डिग्री के कोण पर समतल 90 डिग्री के कोण पर हमारा शंकु को काटता है तो हमारा वृत्त बनता है। इसी तरीके से अलग अलग कोणों पर प्रतिच्छेद करने पर हमें वाक्य की 3 आकृति भी प्राप्त होती है। लेकिन आज हम शुरू करने जा रहे हैं वृत्त। वृत्त क्या होता है? बेसिकली आप लोग वृत्त जानते हैं अच्छी तरीके से क्या होता है, फिर भी इसकी एक फॉर्मल सी डेफिनेशन देखिए। वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। किन बिंदुओं का समुच्चय होता है? उन बिंदुओं का समुच्चय या उस बिंदु का बिंदुपथ होता है। किन बिंदुओं का? ये इतने सारे बिंदु मैंने बना ली, ये सब बिंदु बनाए, ये रहा, ये बिंदु हैं हमारे। उन बिंदुओं का समुच्चय जो तल के एक स्थिर बिंदु से हमेशा समान दूरी पर होते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस बिंदु से समान दूरी पर हैं। ये दूरी जितनी है उतनी ही ये दूरी है, उतनी ही ये दूरी है, ये सारी दूरियां आपस में बराबर हैं। और आप जानते हैं कि ये जो स्थिर बिंदु है ये कहलाता है वृत्त का केंद्र, और ये जो समान दूरियां हैं ये कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। यानी जो स्थिर बिंदु है वो हो गया वृत्त का केंद्र और जो समान दूरी है वो हो गई वृत्त की त्रिज्या। अब यदि हम मान लें कि जो हमारा केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, वो एच के है, एच के हमने पॉइंट मान लिया, ये एक बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके निर्देशांक ले लिए हमने एच के, माना केंद्र एच के और त्रिज्या हमने मान ली आर, ठीक है। अब सपोज ये बिंदु मेरा ओ है और ये जो त्रिज्या जिस पॉइंट पर यहाँ आकर मिल रही है ये हमारा पी है। इट मीन्स क्या हो गया? इट मीन्स ओ पी बराबर आर हो गया, ठीक है, ओ पी बराबर आर हो गया। लेकिन O और P के बीच की दूरी, ये देखिए, ये जो बिंदु था इसको तो मान लिया मैंने H के, P भी तो एक बिंदु है, इसको भी आप मान लीजिए एक्स वाई में ही हमारी समीकरण बनती है किसी भी चीज की। तो ये बिंदु मान लिया हमने एक्स वाई और ये बिंदु है हमारा H के, और हम जानते हैं OP बराबर है R, ठीक है। और OP है कितना? O और P के बीच की दूरी सूत्र से यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से ये दूरी निकाल दीजिए, कितनी होगी? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 यानी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस k का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। OP निकल गई, बराबर कितनी है ये? R।
दोनों साइड का स्क्वायर यानी वर्ग कर दीजिए। इधर आएगा x माइनस एच का स्क्वायर और इधर आएगा y माइनस के स्क्वायर और इधर आएगा आर स्क्वायर। और जी यही है हमारा वृत्त का समीकरण, एक ऐसे वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या r है और जिसके केंद्र के निर्देशांक h और k हैं। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे, उदाहरण के लिए मैं बोलूं कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 3,2 और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये हमने छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 3,2 हो और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। केंद्र 3,2 होने का मतलब क्या है कि h के बराबर आपको दे दिया 3,2। इसका मतलब h की जगह पर हम रखेंगे 3, ठीक है, और k की जगह पर हम रखेंगे 2, यानी k इक्वल्स टू 2। और क्या दिया है? त्रिज्या 3 सेंटीमीटर यानी r कितना दे दिया? 3। और वृत्त का समीकरण क्या होगा? ये होता है ना वृत्त का समीकरण। रख दीजिए h, k और r का मान कितना हो जाएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितनी आ जाएगी समीकरण? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर बराबर 9। ये आ गई हमारी इस वृत्त की समीकरण। आप इसको ना होल स्क्वायर को दोनों को खोल भी सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ये आपकी वृत्त की समीकरण आ गई, सिंपल है। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके एक्सरसाइज 11.1 के ही क्वेश्चंस हैं दोनों। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र -a माइनस b और त्रिज्या √a² माइनस b² हो। देखिए हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या है, हमारे पास केंद्र भी दिया हुआ है यानी h के, और हमें r भी दी हुई है, और समीकरण हमें पता है सिर्फ h के और r के मान रखने हैं, ठीक है। तो क्या होगा? वृत्त का समीकरण होगा हमारा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। h और k के चलिए देख लीजिए, जहां h बराबर माइनस a, k बराबर माइनस b और r बराबर √a² माइनस b² है, ठीक है। इसलिए समीकरण कितना हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा x माइनस h माइनस माइनस a और माइनस माइनस हो गया प्लस a प्लस y माइनस k की वैल्यू माइनस b माइनस माइनस प्लस b² बराबर आर स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा और हमारे पास बचेगा a² माइनस b²। आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका परफेक्ट स्क्वायर खोल दीजिए और ये वाला भी होल स्क्वायर खोल दीजिए। जब इसको खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा a² प्लस b² प्लस 2ab यानी x² प्लस a² प्लस 2ax। सिमिलरली यहाँ भी लगेगा y² प्लस b² प्लस 2by और इधर कितना है a² माइनस b²। a² मुझे दिख रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, b² कैंसिल नहीं होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। कितना आ गया? x² प्लस उसके बाद लिख लीजिए y² प्लस उसके बाद लिख लीजिए 2ax, फिर y वाला लिख लीजिए 2by और उसके बाद b² और ये वाला b² इधर आकर हो गया हमारा 2b² बराबर 0। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हमारा आंसर आ गया। इस वाले वृत्त की समीकरण आ गई। कुछ नहीं किया, सिर्फ समीकरण में h, r और k के मान रखे हैं। अभी तो हमने क्या किया? केंद्र और त्रिज्या पता होने पर वृत्त की समीकरण निकालिए। अगले क्वेश्चन में हमें वृत्त की समीकरण दी हुई है और हमें केंद्र और त्रिज्या निकालने हैं। निम्न वृत्तों के केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये वृत्त है, ऑब्वियस सी बात है, त्रिज्या केंद्र कितना होगा? देखिए ये हमारी वृत्त की समीकरण होती है, तो केंद्र क्या है? h और k, यानी जैसे मेरी ये वाली समीकरण दी हुई है ना, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट x
प्लस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर बराबर 36। इस समीकरण को अगर मैं एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में बना लूँ x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो मुझे कंपेयर करके h के और r के मान मिल जाएंगे। चलिए बनाते हैं। यहाँ क्या आएगा, x माइनस माइनस है ना फॉर्मूले में, तो मैंने यहाँ माइनस कर लिया। तो इसको मैं कैसे मैनेज करूँगी, फिर यहाँ आएगा -5, ठीक है। x माइनस एक्स प्लस 5 के स्क्वायर को मैंने लिख लिया x माइनस -5 का होल स्क्वायर। आ गया इस वाले फॉर्मेट में, h की जगह पर आ गया हमारा -5। और ये तो हमारा ऑलरेडी ये है ही माइनस यहाँ पर, तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। 36 को लिख लीजिए 6 स्क्वायर। तो बता दीजिए यहाँ पर h की कितना हो गया, केंद्र कितना हो गया, h के यानी -5 3, ठीक है। और त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या का वर्ग होता है ना आर स्क्वायर, तो त्रिज्या तो आ रही है, त्रिज्या 36 नहीं है, 6 स्क्वायर नहीं है, त्रिज्या है 6 इकाई, ठीक है। ये हमारी त्रिज्या हो गई, निकल गया। सेकंड पार्ट में भी हमें वही करना है, हमें इस वाली समीकरण को इस वाले फॉर्मेट में बनाना है, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि क्या है केंद्र और त्रिज्या। बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 बराबर 0। तो पहले आपको x वाले का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फिर y वाले का। x वाले का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, ये तो रही भाई, ये हमारे पास क्या टर्म होंगी, हमारे पास ना ये 3 टर्म्स होंगी, x का वर्ग प्लस किसी कॉफिशिएंट का वर्ग प्लस x में आएगा। मतलब अगर मैं x माइनस एच का वर्ग निकालूंगी ये, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh, ये आएगा। तो एक्स स्क्वायर तो मेरे पास ये रहा, x वाला पद मेरे पास ये रहा, बचा क्या, ये कांस्टेंट वाला पद एच स्क्वायर, वो मैं बना लूंगी, ठीक है, वो हम बनाएंगे। तो देखिए ये कैसे बनता है, ये वाला जो पद है ये कैसे बनता है, इस वाले पद में से मैं पहले ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ ये चीज़, जब भी आती है क्वेश्चंस में बीच में तभी मैं ये डिस्कस करती हूँ। मैं फिर से बता रही हूँ, ये वाला पद हमारा कैसे बनेगा, जो आपका ये वाला पद है इसके आधे का वर्ग होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर जो x का कॉफिशिएंट है ये इसके आधे का वर्ग होता है। चेक कर लीजिए, यहाँ क्या है 2xh, और x का कॉफिशिएंट यानी x का गुणांक है क्या 2h, और इसका आधा क्या है h, और उसका वर्ग क्या है h स्क्वायर, ये h स्क्वायर है। तो ये वाला पद कैसे निकलता है, यहाँ पर x के कॉफिशिएंट के आधे का वर्ग, x का कॉफिशिएंट कितना है -8, -8 का आधा -4, और -4 का वर्ग 16। यानी मुझे वर्ग बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ चाहिए इन दोनों पदों के साथ 16 और चाहिए, यानी तो आप बना लीजिए 16, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 अगर मैं लिख दूंगी तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चेक कर लीजिए x माइनस 4 का वर्ग बन जाएगा ये, ठीक है। सिमिलरली जब मैं y वाले पर चलूंगी तो मैं ये और ये दोनों लूंगी, ठीक है। फिर से वही मैं तीसरे वाला पद बनाऊंगी, y के गुणांक के आधे का वर्ग, y का गुणांक 10, 10 का आधा 5, 5 का वर्ग 25, तो कितना आ जाएगा 25 हमें चाहिए। तो बना लीजिए 25, एक्स स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, ये मुझे चाहिए। चेक कर लीजिए y प्लस 5 का वर्ग बन जाएगा ये, y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अपने पास से यहाँ मैंने क्या ऐड किया है, +16 किया है और +25 किया है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे -16 और -25 भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने पास से कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -16 और -25 भी करना पड़ेगा। और एक टर्म बच गई मेरे पास ये -12, उसको भी मैं यहाँ लिख ले रही हूँ। सब आ गया, ठीक है। ये दोनों आ गए, ये रे, ये दोनों आ गए, ये रे, और ये आ गया हीरा। बनाइए, इन तीनों को मिलाकर क्या बन गया, x माइनस 4 का वर्ग, इन तीनों को मिलाकर क्या बन गया, y प्लस 5 का वर्ग, इन तीनों को मिलाकर कितना बन गया भाई, -16 है, -25 है, -12 है, 16 और 10 26 और 2 28, और इधर हो गया 25, तो ये हो गया हमारा 8 और 5 13 और 5 53,
ठीक है, -53 बराबर 0। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास जी, बिल्कुल। x -4 का वर्ग प्लस y, माइनस चाहिए हमें यहाँ, लेकिन यहाँ प्लस है, तो माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे यहाँ किया था, y -5 का वर्ग, 53 को उधर ले जाइए, 53, लेकिन इस वाले फॉर्मेट में लाने के लिए भाई ये तो बन गया, ये भी बन गया, उधर क्या चाहिए, 53 की जगह पर r का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग चाहिए, वहां किसका वर्ग बनेगा, वहां वर्ग बनेगा इसका। कंपेयर कर दीजिए इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो व्यापक समीकरण है उससे, तो h का मान आ गया 4, y का मान आ गया -5 और r का मान आ गया √53। तो क्या आ गया मेरा केंद्र, कितना आ गया h के, यानी 4 -5, और त्रिज्या कितनी आ गई, √53 इकाई, त्रिज्या आ गई, इकाई आप लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं 4, 1 और 6, 5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा 4x + y = 16 पर स्थित हो। किस वृत्त का समीकरण निकालना है जिसका केंद्र तो इस रेखा पर स्थित है और वो वृत्त खुद इन दोनों बिंदुओं से होकर जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए वृत्त का समीकरण होता क्या है। वृत्त का समीकरण है हमारा x - h का स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर बराबर r²। ये वृत्त का समीकरण है। ठीक है, बिंदु P का बिंदु पथ हमने ये माना था ना कि ये बिंदु P है वृत्त पर कोई जिसके निर्देशांक x y है, यानी इस बार ये जो बिंदु P x y है ना, ये क्या है, ये बिंदु 4, 1 है, क्योंकि इस बिंदु से वृत्त पास होकर जा रहा है। ठीक है, जब हमने वृत्त की समीकरण ज्ञात की थी, बनाई थी, तब हमने इसको बिंदु P के कोऑर्डिनेट x y माने थे जिससे होकर वृत्त पास हो रहा था, इसी की वजह से हमारी ये समीकरण अराइज हुई थी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वो वृत्त, उस वृत्त का हमें समीकरण निकालना है जो वृत्त इस बिंदु से जा रहा है, यानी x y के मान दे रखे हैं 4, 1, और वैसे भी जब वृत्त इस बिंदु से जा रहा है तो ये वाला बिंदु वृत्त की समीकरण को संतुष्ट करेगा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वृत्त, ये वाला वृत्त इस बिंदु से पास होकर जा रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x की जगह पर मैं रख सकती हूँ 4 और y की जगह पर मैं रख सकती हूँ 1। ठीक है, ये मैं कर सकती हूँ। जरा खोलिए इसको, 16 + h² - 8h + 1 + k² - 2k बराबर r²। ठीक है, अब ये वाला वृत्त इस बिंदु से भी तो पास होकर जा रहा है, इससे भी तो पास होकर जा रहा है, तो ये वाला बिंदु भी इस रेखा को सेटिस्फाई करेगा। तो अब ये वाला पॉइंट रखिए, जरा रखिए, 6 - h² + 5 - k² बराबर r²। यहां से कितना निकल कर आएगा, 36 + h² - 12h + 25 + k² - 10k बराबर r²। ये निकल कर आएगा। एक समीकरण ये निकल गई h के और r में, और एक समीकरण ये निकल गई h के और r में। ठीक है, सपोज ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, तो एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को माइनस कर दीजिए, किसी में से भी। हम क्या कर रहे हैं, सेकंड लिखी हुई है तो हम सेकंड में से 1 को माइनस कर दे रहे हैं, तो 1 को मैं इसके नीचे लिख रही हूँ, 16 + h² - 8h + 1 + k² - 2k बराबर r²। मैं इसमें से इस समीकरण को माइनस कर रही हूँ। माइनस करने पर सारे साइन मेरे चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, h² से h² कैंसिल, k² से k² कैंसिल, r² से r² कैंसिल, ये तीनों चीज़ हमारी खत्म हो गई। यहाँ कितना बचा, 36 - 16 20, यहाँ कितना बचा -4h, यहाँ कितना बचा 24, ये तो खत्म ही हो गया। यहाँ कितना बचा -8k बराबर 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4h और 8k -k उधर ले जाइए, +k हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 4h
प्लस 8k बराबर 20 प्लस 24 यानी 44। 4 से डिवाइड कर दीजिए पूरी समीकरण को। h प्लस 2k बराबर 11। ये बन गई मेरी समीकरण नंबर 3। h और k में एक समीकरण हमारी आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है, हमें उस वृत्त का समीकरण निकालना है जिसका केंद्र रेखा इस पर स्थित हो। केंद्र कहाँ पर स्थित है? इस वाली रेखा पर। इसका मतलब केंद्र इसको संतुष्ट करेगा। करा दीजिए संतुष्ट। चूंकि केंद्र H के इस पर स्थित है इसलिए क्या आ जाएगा, 4H प्लस k बराबर 16। ये आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। इसे चलिए लिखा रहने दीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है, मैं बता रही हूँ क्या किया है। जो केंद्र है H के वो इस रेखा पर स्थित है, तो हमने केंद्र का मान H के यहाँ पर कर दिया, x y को H के से रिप्लेस कर दिया। ये समीकरण बन गई। बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अब H के में एक समीकरण ये है, अभी हमने बनाई थी थोड़ी देर पहले इससे, और H के में एक समीकरण हमारी अब निकल कर आई है। इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए तो H और K के मान आ जाएंगे। कर लीजिए, 4H प्लस K बराबर 16, H प्लस 2K बराबर 16। 2K बना लीजिए, यहाँ 2K है, यहाँ भी 2K बना लीजिए। कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8H प्लस 2K बराबर 32। ये लिख लिया मैंने। इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ, माइनस करूंगी, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा -7H और इधर बचेगा -21, यानी H का मान कितना आ गया, 3। H का मान उठाकर इस समीकरण में रख दीजिए। कितना आ जाएगा, X का मान K का मान 2K बराबर 11 माइनस H यानी 3 यानी 8। 2K बराबर 8, तो K का मान कितना आ गया जी, 4 आ गया। H का मान भी आ गया, K का मान भी आ गया, बचा क्या, R। आप H और K के मान उठाकर इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, H K और R जहां पर हो। ठीक है, R का मान आ जाएगा। चलिए रखते हैं, हम इस वाली समीकरण में रखते हैं, इसमें थोड़ा कम सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली रख रही हूं मैं। 4 माइनस H यानी 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस K 4 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। निकल जाएगा R का मान, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 R स्क्वायर। R का मान कितना आ गया, √10। अब आप देखिए, आपके पास H भी आ गया, K भी आ गया, R भी आ गया, इसीलिए समीकरण क्या हो जाएगी वृत्त की, इसलिए वृत्त का समीकरण नहीं तो पूछा है, निकाल दीजिए। इसलिए वृत्त का समीकरण x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, यही होता है। रख दीजिए मान x माइनस एच 3 प्लस y माइनस के 4 बराबर R का मान √10 इसका वर्ग। सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, वर्ग खोल रही हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर खोल दिया, ये तीनों आ गए, इसका भी खोल दिया, ये तीनों आ गए, और √10 का स्क्वायर हो गया 10। एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, वाई स्क्वायर यहाँ लिख दिया, माइनस 6x यहाँ लिख दिया, माइनस 8y यहाँ लिख दिया, बचा कितना 9 प्लस 16 माइनस 10, 9 प्लस 16 हो गया 25, 25 माइनस 10 बचा कितना 15 बराबर 0। आ गया हमारे वृत्त का समीकरण। ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 11.1 का ही एक वर्जन है। ठीक है, ये वृत्त का समीकरण आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 बराबर 0। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा वृत्त, शंकु परिच्छेद के अंतर्गत हमने अपना पहला टॉपिक वृत्त पढ़ा। अपने नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे परवलय यानी पैराबोला। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण निकालना है जिसका केंद्र 2 2 हो। आपको एच के गिवन है कितना 2 2,
ठीक है, तथा बिंदु 4, 5 से होकर जाता हो। बच्चों यहाँ पर आपको आर गिवन नहीं है। जो फॉर्मूला है आपका वृत्त के समीकरण का x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, उसमें x माइनस एच और के तो आपको गिवन है, लेकिन आर गिवन नहीं है। आर आप कैसे निकालेंगे? क्या दिया है क्वेश्चन में? आर निकालने के लिए कि उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए जिसका k × 2 हो और बिंदु 4, 5 से होकर जा रहा हो। वो वृत्त इस बिंदु से होकर जाता है, तो ये बिंदु उस वृत्त की समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, तो आप में आर का मान निकल जाएगा। जब आप एक्स वाई की जगह पर ये रखेंगे और एच के ऑलरेडी आपके पास गिवन है ही 2, 2, तो आपके आर का मान निकल जाएगा। जब आर का मान भी निकल जाएगा और एच के भी आपके पास है, तो आपके वृत्त का समीकरण निकल जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन आपने करना है और बच्चों साथ के साथ आपने बताना है कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।